आप में से कई लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। इसमें एक सीन है जिसमें जैक ने रोज की एक पेंटिंग बनाई थी। साल 1997 में आई इस मूवी का पेंटिंग सीन सबसे ज्यादा हिट होने वाले सीन में से एक रहा है। हालांकि जैक ने वो पेंटिंग रोज को देखकर एक कैनवास पर बनाई थी। क्या होता अगर जैक भारत में होता और वो पेंटिंग रोज के शरीर पर करता? शायद उस पर आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इमेजिनेशन क्यों करना। दरअसल इस सीन से थोड़ा सा अलग लेकिन इसी तरह का वीडियो साल 2020 में खूब चर्चा में रहा था, जिस पर अभी हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने जजमेंट सुनाते हुए कहा कि हर बार न्यूडिटी को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। आइए समझते हैं विस्तार से क्या है पूरा मामला और अश्लीलता और न्यूडिटी अलग अलग कैसे है। बात साल 2018 की है। उस समय केरल सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर मॉडल से एक्टिविस्ट बनी रेहाना फातिमा पहली बार चर्चा में आई थी। उसके बाद साल 2020 में रेहाना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की। दरअसल इस वीडियो में रेहाना अपने अर्धनग्न शरीर पर अपने ही नाबालिग बच्चों से पेंटिंग करवा रही थी, जिसके लिए उन पर न केवल सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, बल्कि उसके साथ साथ पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अलग अलग प्रोविजन के तहत आरोप लगाए गए। रेहाना के मुताबिक जब उन्होंने वह पेंटिंग शेयर की तो लोगों को लगा कि उन्होंने ये काम अपनी यौन इच्छाओं की भरपाई के लिए किया है, जो कि असल में सच नहीं है। असल में उनकी इस पेंटिंग का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ महिला के शरीर को न्यूडिटी और अश्लीलता से अलग करके देखे जाने का विजन डेवलप करना था। उनके मुताबिक वो अपनी भावी पीढ़ी को ये बताना चाहती थी कि महिला के शरीर को न्यूडिटी और अश्लीलता के खांचे में रखकर नहीं देखना चाहिए। सिर्फ एक महिला को ही अपने शरीर पर नियंत्रण का अधिकार है और उसके लिए किसी भी महिला को झिझकना नहीं चाहिए और ना ही शर्मिंदा होना चाहिए। इस मामले पर रेहाना ने खुद आत्मसमर्पण किया था और रेहाना को 15 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। इसी मामले पर केरल हाईकोर्ट ने बीते 5 जून को रेहाना फातिमा को रिहा करने का आदेश देते हुए निर्णय दिया था कि हर बार न्यूडिटी को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। असल में ये दोनों अलग अलग है। जस्टिस कौसर एडप्पागट की बेंच ने मानव शरीर की स्वतंत्रता और निजता का हवाला देते हुए कहा कि हमारे समाज में पुरुष के नग्न शरीर और उसकी स्वतंत्रता पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है, लेकिन महिलाओं के शरीर की स्वतंत्रता हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ इस मामले में हमेशा भेदभाव किया जाता रहा है। बेंच ने यह भी कहा कि एक मां को अपने ही बच्चे से अपने शरीर पर पेंटिंग करवाने को यौन अपराध नहीं करार दिया जा सकता है और ना ही ये कहा जा सकता है कि उसने ये सब अपनी यौन संतुष्टि को पूरा करने के लिए किया है। असल में इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अश्लील कहा जा सके। ये महज एक कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें महिला अपने शरीर को अश्लील नहीं बनाए जाने को लेकर अपनी बात रखने का प्रयास कर रही है। आइए ये भी समझ लेते हैं कि भारतीय कानून अश्लीलता पर क्या कहता है। दरअसल भारत में अश्लीलता फैलाना अपराध है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 292, 293 और 294 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 अश्लीलता के अपराध की बात करती है। इन धाराओं के तहत अश्लीलता फैलाने वाले को सजा हो सकती है, लेकिन इन सभी धाराओं में अश्लीलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। ये व्यक्ति, समाज और कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह देश, काल और परिस्थितियों के आधार पर अश्लीलता का मतलब स्वयं निकाले। अब अगर कोर्ट के नजरिए की बात करें तो वो भी समय के साथ बदलता रहता है। जहां साल 2014 तक हिकलिन टेस्ट के हिसाब से अश्लीलता परिभाषित होती थी, वहीं 2014 के अवीक सरकार के मुकदमे में कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट को खारिज कर दिया। बता दें कि हिकलिन टेस्ट के मुताबिक किसी कार्य, वस्तु या सामग्री के किसी हिस्से को तब अश्लील माना जा सकता है जब देखने और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर दे। लेकिन अवीक सरकार के केस में कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई विशेष तस्वीर, कोई लेख या पुस्तक या सामग्री अश्लील है या नहीं, इसका निर्णय करते समय उस समय के लोकाचारों और राष्ट्र मानकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसी अति संवेदनशील या फिर संवेदनशील व्यक्तियों के समूह के सेट मानक पर अश्लीलता का निर्णय नहीं होना चाहिए। इस मामले में ये भी कहा गया कि किसी सामग्री के सभी पहलुओं को देखकर उससे निकलने वाले संदेश को भी ध्यान में रखना चाहिए, ना कि केवल एक भाग को देखकर उस सामग्री के अश्लील होने की घोषणा कर दी जाए। कुल मिलाकर कोर्ट का ये निर्णय था कि अश्लीलता की परिभाषा समय और समाज के साथ बदलती रहती है। तो अब ये आप पर है कि रेहाना के इस एक्ट को आप किस तरह से देखते हैं। खैर,
कोर्ट के निर्णय और इस एक्ट पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।